यहाँ पर एक जो हमारी नगर पालिका है उसका जो है पार्क भी नहीं है कोई, यहाँ पर स्टेडियम वगैरह भी नहीं है कोई। बहुत सारी जो है दिक्कत है, जैसे बिजली की बहुत कट है आजकल, पिछले साल से ज्यादा कट है। तो मैं ये एक बड़ी बात है सीएम सिटी में बिजली का कट की समस्या होना। पानी की दिक्कत नहीं है यहाँ पर लाडवे में, पानी की कोई दिक्कत नहीं लगती हमें, पानी तो है ठीक है। हाँ जी, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो बाईपास को लेकर के आप बात कर रहे हैं, अब तक सीएम साहब ने कहा था कि ये पूरा होगा, चुनाव के दौरान क्या यह मुद्दा था या नहीं? हाँ, ये चुनाव के दौरान तो था जी। सीएम साहब ने कहा था कि जो है लाडवे की जो सबसे बड़ी समस्या, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो है वही है ये चौक वाली, क्योंकि जाम जो है सुबह भी शाम को भी और दिन में भी लग जाते हैं जाम। जब कोई बाहर से आता है तो बाकी तो सारे जाम हो जाते हैं, वो उनको निकालने के लिए, वीआईपी को निकालने के लिए बाकी सारे जाम हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं जैसे और कर्मचारी वगैरह वो अपने समय पर नहीं जा पाता, बच्चे भी लेट हो जाते हैं आने जाने में, तो जाते हुए भी और आते हुए भी दोनों तरफ सुबह और शाम जो है ये मामला इसका जो है जाम का महसूस होता है। और एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, कितना लाडवा इस चीज से परेशान है, कुछ बताएंगे? सर स्वास्थ्य के बारे में तो देखो हमें अभी जानकारी नहीं है। बाकी एजुकेशन में यहाँ जो स्कूल हैं हमारे लाडवे में उनके रिजल्ट लगभग 95+ हैं। नहीं, वो प्राइवेट संस्थान है क्योंकि सरकारी भी है, दोनों सरकारी जो है। हमारा जो स्कूल है ठाकरे देवी उसको 96.7 के करीब जो है रिजल्ट है, और जो लाडवा है उसका भी लगभग इतना ही है, बॉय स्कूल का भी और गर्ल्स स्कूल का भी। ये शुरू से ही यानी कि स्कूल टॉप में रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, तो शुरू से टॉप में रहे हैं। मैं हेल्थ को लेकर के ये पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई बेहतर हॉस्पिटल है सरकारी या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सीएम साहब ने अब तक कहा है कि यहाँ पर हम एक बड़ा हॉस्पिटल देंगे? अपने प्रचार में सीएम साहब ने कहा कि यहाँ पर 100 बेड का हम वो बनाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, अभी कोई घोषणा नहीं है उसके बारे में कोई घोषणा नहीं है। और कॉलोनीज के बारे में जैसे कहते हैं कॉलोनी जो अनअप्रूव्ड है वो भी कोई नहीं हुई है, 2-3 हुई है, लेकिन अभी भी काफी जो 70-75% जो मकान बन चुके हैं वो भी जो है अभी जैसे बस स्टैंड के पीछे है वो अनअप्रूव्ड है और उसमें गलियां नहीं बनी है। सीवरेज और बिजली तो है लेकिन गलियां नहीं बनी है। तो सर अगर हम ये बात करें कि जो नायब सिंह सैनी है और पिछले जो विधायक थे यहाँ से मेवा सिंह, तो उनमें कितना अंतर देखते हैं आप, कितना डिफरेंस देखते हैं? अंतर तो लगता है कि अंतर तो है, क्योंकि ये फिर भी जो है सीएम सिटी है उससे तो फर्क पड़ रहा है काफी। नहीं तो पहले तो जो है मेवा सिंह जी विधायक होते थे तो यहाँ पर शोर शराबा भी तमाशा भी ज्यादा होता था, लेकिन वो तमाशा शोर शराबा गुंडागर्दी नहीं है। यानी कि मेवा सिंह के कार्यकाल में गुंडागर्दी भी कुछ ऐसा सुनने में आता था और देखने में भी आता था, अब वो नहीं है, बिल्कुल शांत है। कितना खरा उतरे हैं सीएम साहब आपके उसमें? हमारे हिसाब से तो अभी लगा लो कि 1/3 तो ठीक है, 1/3। बाकी जो काम जैसे ये बाईपास का काम है ये हो गया तो फिर तो काम बहुत बढ़िया बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अभी लगभग 4.5 साल का टाइम बाकी है, इस बात का लेकर के लोग वेट कर रहे हैं या बाईपास को लेकर के यही कह रहे हैं कि नहीं वो तुरंत चाहिए हमें? सर लोग इंतजार नहीं कर सकते, कभी भी जनता इंतजार नहीं करती, तो वो कहते हैं अभी हमारा तो काम फटाफट होना चाहिए। यही मुद्दा हॉस्पिटल, यही मुद्दा है, सारी मुद्दे फटाफट होना चाहिए। तो धन्यवाद सर आपके कोई बात नहीं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। तो आप कितना खरा मानते हैं, कितना खरा उतरे हैं सीएम साहब की, कितनी समस्याएं आप देख रहे हैं हाल फिलहाल, कितनी सही हुई है? अभी तक तो वैसे कोई ऐसी समस्या इसमें लाडवे में कोई सही हुई नहीं है जी। अभी तक तो देखने में यही आ रहा है, कहीं कहीं भी किसी भी कॉलोनी में अभी तक तो कहीं काम लगा दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं पे भी नहीं है काम। जैसे बाईपास का बताया है, बिजली की समस्या बता रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं लाडवा की? हम तो अपनी कॉलोनी की कह सका जी, हमारी कॉलोनी में तो जैसे भाई साहब ने कहा है अभी भाई यहाँ तो गलियाँ ही नहीं है। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे गांव में भी इससे बढ़िया गलियां बन रही हैं। अच्छा, तो कौन सी आपकी बस स्टैंड के बैक साइड में जो कॉलोनी वार्ड नंबर 1 है गोविंदपुरी कॉलोनी है, उसमें तो गलियां बारिश के मौसम में तो जूते निकाल के चलना पड़ता है। ये हालात हैं ये हालात हैं। और फिर ये कहते हैं अभी हमने विकास कर दिया, सारी कॉलोनियों को हमने पक्का कर दिया, हमने तो कहीं दिखा नहीं है कहाँ पक्का। दिखावे की बात हो रही है। तो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के क्या कुछ हालात हैं? और हॉस्पिटल की बात जैसे सर ने बताई कि 100 बेडों की बात हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बात तो हुई थी जी, अभी तक तो उस पर कोई काम हुआ नहीं।
अभी तक तो और है। कोई समस्या यानी कि आपके समस्या सबसे बड़ी आपके गोविंदपुरा की है कि वहाँ पे अभी तक कोई सड़क नहीं बन पाई? गली गली वगैरह कोई नहीं बनी। कितने संतुष्ट हैं सीएम साहब से आप? संतुष्ट तो जब काम होगा जी तभी होंगे भी संतुष्ट। अभी तक कोई संतुष्ट नहीं। अभी तक तो कोई काम दिख नहीं रहा है। अभी तक तो बस चौकों पे वो पुलिस खड़ी दिख रही है, बस ये है। अभी इतना गुंडागर्दी मतलब वो नहीं दिखाई दे रही है। तो सीएम सिटी है, उसका लाभ तो मिलेगा। उसका लाभ तो मिलेगा। तो देखते हैं जी कब तक हमारी गली बन जाएगी। हम तो तब कहेंगे भी हाँ कुछ काम हुआ है, सीएम ने कुछ काम कराया है, चाहे वो प्रूव्ड है चाहे अनप्रूव्ड है। मतलब अब 70% से ज्यादा तो वो कवर हो चुकी है हमारा इधर ये जो लगता है आपको कि ये आपके जो समस्याएं हैं दुरुस्त होंगी? मतलब वो उम्मीद तो है जी भाई होंगी। आप मीडिया के सामने खड़े हैं और आपकी बात कहीं ना कहीं सीएम साहब के पास भी जाएगी जी। तो उम्मीद तो है भाई होंगी। अब नहीं होंगी, साल बाद होंगी, साल बाद नहीं होंगी, तो जब इलेक्शन होगा तब होगी। तो उम्मीद तो है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अब की बार भी काम भी नहीं हुआ ना, सीएम सिटी भी है, एमएलए भी हमारा है और सीएम साहब भी यही का है, तो अब भी जो काम नहीं हुआ ना फिर कभी काम नहीं हो सकता। और जो जैसे लाडवे से इंद्री की तरफ जाते हैं 3 किलोमीटर का डबल रोड सिंगल है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ से पीपली से जो इंद्री और ना ये इंद्री चौक है और यमुनानगर जाते हैं ना, ये कभी को हो जाना चाहिए था 20 साल पहले 4 लेन। अब तक ये 4 लेन नहीं हुआ क्योंकि इधर की राजनीति नहीं है, लेकिन अब सीएम साहब आ गए, फिर अब तो हो जाना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है सर। तो सर सीएम सिटी की बात होती रहेगी, लेकिन सर के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, उम्र भी आपसे कहीं लग रही है कि ज्यादा है, ये एक अलग बात है हमारे सीएम सिटी को लेके। कैसा लगता है, यानी कि थक जाते हैं या आपको थका देते हैं? ये वैसे निजी पर्सन पूछा आपने। निजी नहीं, देखो उम्र को देखते हुए तो सवाल तो बड़े। उम्र बराबर है हमारी, दोनों टीचर है और रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो टाइम पास कर लेते हैं अपना, और क्या पार्क में आके। सवाल तो फिर भी हमारा अधूरा रह गया कि सर को क्या आप थका देते हैं या थक जाते हैं? कहीं थकने वाली बात तो नहीं है जी, टीचर कभी थकता नहीं है जी। टीचर कभी थकता नहीं है। जिस देश का टीचर थक गया तो बाकी जनता क्या करेगी फिर? टीचर ही थक गए जी फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चों में ही खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा जी। तो क्योंकि आजकल सर मैंने इसलिए गया क्योंकि बीमारियों का दौर बड़ा चला हुआ, और आप इस उम्र में भी रिटायरमेंट के बाद खेल रहे हैं तो एक बड़ी बात है ना ये। अब अपनी फिटनेस शरीर के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। नंबर एक तो स्वास्थ्य है, जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो सारा कुछ ठीक है। स्वस्थ आदमी ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। ठीक है जी। बैंकों में जो संपत्ति है वो संपत्ति नहीं होती है, स्वास्थ्य संपत्ति होती है। तो आप सीएम सिटी में हैं और नायब सिंह सैनी प्रदेश में एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन बात करें जहां से वो विधायक हैं, उस जहां के जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि कितनी अपनी जनता का ख्याल रख पा रहे हैं, कितना आपके मुद्दे हैं, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, थोड़ा बताएं। ऐसा है जी, ये तो हमें पता नहीं किसका ख्याल रख रहे हैं किसका नहीं रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं रखा जा रहा है। चाहे हम किसी एमसी ने बना दे, चाहे हम किसी नेता ने बना दे, लेकिन गरीब आदमी तो लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, हर कोई अपना फायदा देखता है। हम वोट इसलिए देते हैं, दुनिया वोट बेचती है अपनी, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपके क्या कुछ सुनवाई थी जो अभी तक? इसने मतलब हर कोई आता है, मोदी आया था, मोदी ने भी यही बातें बोली थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, 5,000 में लड़की की शादी हो जाएगी। उन्होंने तो ऐसा कर दिया 1 लाख में कल्ला बंदा रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी है। ठीक है, बंदा क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा? ठीक है, हम तो इससे बड़े तो वोट ना ही देवा तो हम तभी ठीक है। गरीब आदमी हर चीज से दुखी है। तो आपके ये तो बताए कि क्या कुछ आपके मुद्दे थे, क्या कुछ आपकी समस्याएं थी, आपकी पर्सनल समस्याएं थी, या आपकी वार्ड की समस्या है या विधानसभा की समस्या है? सारी चीजों की समस्या है ना। तो जिस तरह मान ले प्लाट कहे थे गरीब आदमियों के लिए, मोदी ने भी यही वादा किया था कि सबको देंगे, किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, हालांकि जो किराए पर रेंट पे रहते हैं उसको किसी को नहीं मिला। ठीक है, जो जिसके खुद की कोठियां हैं उनको और रिपेयर के लिए दिए गए, गरीब आदमियों को कुछ नहीं दिया गया। तो जो 2100 रुपये की लेकर के बात थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। उसको लेकर के जब आप महिलाओं में एक मंडली बैठती है, कभी चर्चा होती है कि अभी तक हमारे सीएम ने 2100 रुपये नहीं दिए? हाँ जी, बिल्कुल होती है। सभी कहते हैं भाई जो कोई जिसको भी बना ले, सब अपना फायदा देखते हैं ना। 2100 रुपये वाले कोई अभी तो कोई मुद्दा उठा और ना ही कोई प्लाट वाला उठा। सब ये कहते हैं मकान देगा, ये देगा, वो देगा, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। और 4 साल रह गए, 1 साल जा ही लिया, 4 में भी क्या कर देगा जब अब तक कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है। तो आपके वार्ड के कैसे हालात हैं? हमारे वार्ड के ऐसे हैं, हमारे एमसी भी होंगे ना, वो हमारे वार्ड में झाड़ू नहीं मरवाते। बस क्या कहूँ आपसे।
तो सीएम साहब से कितनी संतुष्ट हैं आप उनके कामकाज से? कोई संतुष्ट नहीं है, उसने फिलहाल कुछ नहीं करा लाडवे के लिए। तो अभी तक सीएम साहब ने लाडवा के लिए कुछ नहीं किया है और अभी टाइम भी लगभग 7-8 महीने का गुजर चुका है। तो क्या सीएम साहब अभी यही इंतजार में है कि अभी समय है, लेकिन जनता उनको सीएम जो समय है वो देना नहीं चाहती है। चाहे यहाँ के बिजली की समस्या को लेकर के बात है, यहाँ पर सड़कों की को लेकर के भी कुछ बात है, और अभी जैसे गोविंदपुर को लेकर के बता रहे थे कि वहाँ पर सड़क गलियों का ही बुरा हाल है। तो कोई और मुख्य बात और आप? सर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि भाई जिसके मकान है उनको रिपेयरिंग के लिए दिए जा रहे हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए दो या ना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन जिसके नहीं है कम से कम उसको तो दो। जिसके खुद के मकान नहीं है, प्लाट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको तो दो। रिपेयरिंग के कच्चे पक्के में जैसे भी बैठे तो हैं, लेकिन मुसीबतों के लिए जो रेंट पे फिर रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो जैसे महिला ने अपनी समस्याएं सारी बता दी हैं। खड़वा विधानसभा में आपने लोगों के मिले जुले सवाल जवाब आपने सुने हैं। सीएम को लेकर कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, वो आपने देखा। क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी यहाँ की जनता ने सीधे तौर पर बता दिए है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि 4.5 साल का 4 साल का टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जनता को टाइम नहीं, उन्हें तुरंत एक्शन चाहिए। तो अब सीएम साहब कितना तुरंत एक्शन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो तो समय के गर्भ में है। लेकिन आप विश्व प्रेम न्यूज़ से और द इनसाइडर मीडिया से जुड़े रहें ताकि प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक खबरों के साथ में जो जनता के असली मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण मुद्दे के साथ में और एक नए जाकर के विधानसभा के ग्राउंड पर। तब तक दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।